मैं शशि सियाल, प्रेसिडेंट भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस जम्मू कश्मीर, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटर फेडरेशन, मैं अपनी तरफ से पूरे भारतवासियों को आज के इस आज़ादी दिवस पर 76वां जो गणतंत्र दिवस है उस पर सबको बधाई देता हूं। साथियों, देश 1947 को आज़ाद हुआ और हमारे देश का जो संविधान है वो 1952 में शुरू हुआ, 26 जनवरी 1952 में। और जो संविधान था, इस संविधान के जरिए हमारी भारत ने बहुत तरक्की की। जहां भारत में सुई तक नहीं बनती थी, वहां पर हर तरीके का जो सिस्टम तैयार हुआ और पूरे भारतवर्ष के लोग जो हैं वो खुशहाल रहने लगे। भारत का संविधान कहता है कि इस देश का कोई भी नागरिक है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, भारत का संविधान सबको समानता देता है और सबको एक बराबर समझता है। पर इस देश में 76 साल हो गए भारत का संविधान बने हुए और इस संविधान के जरिए भारत ने बहुत तरक्की की और बुलंदियों तक भारत पहुंचा। लेकिन हमें अब लग रहा है कि भारत की जो तरक्की जितनी भी हुई उस तरक्की में बाधा डाल रही है। भारत ने प्राइवेट इदारे जो भी थे सबको गवर्नमेंट बनाया, सरकारी बनाया, पर मौजूदा सरकार जब से सत्ता में आई हुई है उसने भारत के सभी सरकारी इदारों को प्राइवेट कर दिया, जिससे ये हुआ कि हमारी नौजवान जो पीढ़ी है, जो हमारे इस देश के यूथ है, उस देश को आने वाला भविष्य जो है खतरे में पड़ गया। जहां भारत के संविधान में सभी नागरिक को फायदा देने की बात कहेगी, वहीं पर ही इस देश में अब हर नागरिक पर महंगाई का बोझ जो डाल दिया गया है। प्राइवेटाइजेशन के जरिए लोगों को गुलाम किया जा रहा है और लोगों को प्राइवेटाइजेशन के अंदर लाया जा रहा है, जिससे लोग जो हैं वो अपने आप को पूंजीपतियों के हवाले मजबूर कर रहे हैं। जहाँ जो सरकार जो है उसको प्लानिंग करनी थी लोगों के विकास के लिए, लोगों के हक के लिए, लोगों के ग्रोथ के लिए, वहीं पर इस सरकार ने लोगों को वंचित किया, लोगों के कारोबार खत्म किए। और आज जो भारत है में लोगों के कामकाज हैं, जो कारोबार हैं, वो बिल्कुल टोटली खत्म हो चुके हैं। और लोग जो हैं अब जिन लोगों की आमदनी कम हुई है, इनकम कम हुई है और घर का बोझ ज़्यादा बढ़ चुका है, वो लोग परेशान हैं। प्राइवेटाइजेशन के जरिए प्राइवेट इदारे में लोगों को लाकर फैक्ट्री एक्ट के अनुसार फैक्ट्री मालिक को जो उनके साथ काम करता है, जो दुकान मालिक है उनके साथ जो काम करता है, किसी माल का जो मालिक है उनके साथ काम करता है, उनको बहुत सारी सुविधाएं कानून में लिखी हुई। संविधान कहता है कि हर एक नागरिक को जो कहीं भी किसी भी दायरे में काम करता है, उस फैक्ट्री का जो मालिक है, उस जो कारोबार का मालिक है, जिसके पास लोग काम करते हैं, वो अपनी सालाना इनकम में जितनी उसको बचत होती है उसमें 20% जो है वो अपने नौकर को देता है। लेकिन इस सिस्टम ने क्या किया है कि इसको ठेकेदारी सिस्टम बना दिया है। जो मालिक है वो मालिक को बाहर हो गया है और ठेकेदार आगे रख दिया है। वो ठेकेदार जो है मालिक के कहने अनुसार जितनी उसको ग्रोथ होती है अपने काम की उतनी करवाता है और लोगों को रखता है, इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल करने के बाद उन लोगों को जब उनका आर्डर पूरा हो जाता है, उनका सब कुछ खत्म हो जाता है, वो लोगों को बाहर निकाल जाते हैं। इससे ये होता है कि उनको जो PAF जो भी उनको सरकारी स्कीमें मिलनी चाहती थी
वो सरकारी स्कीमें से वो वंचित हो जाता है। आज किसी को ये जरूरत नहीं रही कि हमने कितनी देर काम करना है, कहाँ काम करना है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, धर्मों में लोगों को उलझाया जा रहा है, विकास कार्यों के नाम पर लोगों को झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन लोगों के फायदे के लिए बात नहीं कर रही। आज का जो दिन है, ये दिन पूरा देश आज़ादी का तो बना रहा है, लेकिन हमें लगता है कि ये देश जो है गुलामी की तरफ जा रहा है, पूंजीपतियों की तरफ जा रहा है, और प्राइवेटेशन के जरिए ये लोग कुछ चंद लोगों को ही फ़ायदा देने के लिए ये सरकारें जो काम कर रही हैं, और लोगों को कानूनी दायरे से बाहर रखकर तानाशाही से गवर्नमेंट चल रही है, और गरीब आवाम जो है भूखे कंगार पर है, वो भटक रहा है। इस बात का हम कहते हैं कि आज के संविधान दिवस पर मौजूदा सरकारें जो सत्ता में हैं वो ध्यान दें, और आज का जो यूथ नौजवान पीढ़ी जो नशे की चपेट में आ रही है उसके लिए काम करे। ये नशाखोरों के खिलाफ उनकी लगाम कसें और उन लोगों को काबू करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये लोग जो हैं वो हर बस्ती में, हर मोहल्लों में, हर जगह पर इन लोगों को नशे की आदत डाल रहे हैं। इसके अलावा हम चाहते हैं कि ये सरकार जो है वो ऐसे प्रोग्राम बनाए जिससे पूरे देश में आम लोगों को फ़ायदा होए। आज ट्रक ड्राइवर, ट्रक ट्रांसपोर्ट लोग, उनसे जुड़ा हुआ मिस्त्री, सब लोग परेशानी में हैं, सब लोग भूखे कंगार पर हैं। उनके काम के लिए उनके लिए ऐसे रास्ते बनाएं ताकि किसी को नुकसान ना हो, और फायदे वाले लोग जो हैं वो अपने तरीके से अपने ज़रिए अपनी बात मनवा के सरकार से पैसा देकर कुछ भी करके वो ऐसे तरीके अपनाते हैं कि जिससे आम आवाम जो है, गरीब लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं। आज ट्रांसपोर्टर दुखी है, आज यूथ दुखी है, नौकरियां नहीं हैं, कारोबार नहीं है। इन सब के लिए सरकारें जो हैं वो काम करें और अच्छे फैसले करें, अच्छे कानून बनाएं, और बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान में लिखा जो कानून है अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दें, उस कानून पर अगर देश चले तो कानून जो है वो खुशहाली की ओर जाएगा और सब लोग खुशहाल होंगे। मौजूदा सरकारें जो चाहे राज्य की हों, चाहे स्टेट की हों, चाहे राष्ट्रीय हों, प्राइवेटेशन को कम करने की कोशिश करे, लोगों को पूंजीपतियों के हवाले मत करे, अंडानी अंबानी और बड़े व्यापारियों को फायदा देने की कोशिश ना करे, और उस देश में आम आवाम की, आम लोगों की ज़रूरतों को हल करने का काम करे, और इसके अलावा इस देश को जातियों में, धर्मों में बांटने की कोशिश ना करे, और जो भी शख्स लोगों को लड़ाने की कोशिश करता है, जाति के नाम पर किसी को टार्चर करता है या गरीब आवाम पर दबाव डालता है, उसके लिए सख्त प्रोग्राम तो बने हुए हैं लेकिन उनको लागू नहीं करते और लागू ना ही होते हैं। पूंजीपति लोग, पैसे वाले लोग, उच्च वर्ग के लोग अपने पैसे के दम पर मौजूदा सरकार की शह पर गरीब आवाम से खिलवाड़ करते हैं और बच जाते हैं। हम कहते हैं कि देश जो है संविधान के नक्शे पर चले, संविधान के कानूनों पर चले, और हर ऑफिसर, हर एडमिनिस्ट्रेटर ईमानदारी से काम करे और लोगों को फ़ायदा देने की बात करे, ना कि पूंजीपतियों को फ़ायदा करने की। आज के दिन पर हमारा यही कहना है, सभी देशवासियों को 26 जनवरी की शुभकामनाएं। और इस देश में जो आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है, हम चाहते हैं कि देश की आवाम भी आज़ाद हो, पूंजीपतियों से आज़ाद हो, रिश्वतखोरों से आज़ाद हो, तानाशाहों से आज़ाद हो, और जो जातियों में, धर्मों में लोगों की मानसिकता है वो मानसिकता आज़ाद हो। और इन मानसिकता और सोच के बदले हम देश में भाईचारा चाहते हैं। इस देश में लोगों को चाहते हैं कि लोग प्यार से रहें, भाईचारे से रहें, और देश का संविधान जो कहता है उस पर चलें और देश की तरक्की के लिए काम करें, ना कि लोगों को गुलाम बनाने का काम करें। जय भारत।